के धतूरा भांग की भोले बाबा नाच रहे। खा के धतूरा भांग की भोले बाबा नाच रहे। नाच रहे वो तो नाच रहे। खा के धतूरा भांग की भोले बाबा नाच रहे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो जो है वो है महाशिवरात्रि। हमारी शिवरात्रि तो महीने में हर महीने ही पड़ती है, लेकिन ये शिवरात्रि सब शिवरात्रियों में सबसे बड़ी, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि हम बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये जो महाशिवरात्रि है वो ये तो सबको पता होगा कि शंकर जी और पार्वती माता के विवाह उत्सव के रूप में हम इसे मनाते हैं। मैरिज एनिवर्सरी के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हम लोगों को भी अच्छे से तैयार होना चाहिए, पूरे 16 श्रृंगार करना चाहिए। जो भी मेरी बहनें हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आप अपनी एनिवर्सरी में तैयार होती हैं, बिल्कुल वैसे ही आप महाशिवरात्रि के भी दिन अच्छे से तैयार होइए बिल्कुल। और शिवलिंग पर जाकर अवश्य जल चढ़ाइए। मंदिर में थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, आसपास कहीं पे भी मंदिर हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, तो वहाँ पर जाकर आप जल जरूर चढ़ाइएगा। तो बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी, बहुत ही समझिए प्रभावकारी मंत्र है। ये तो हमें मतलब डेली ही बोलना चाहिए, प्रतिदिन पूजा जब आप करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप शिवरात्रि के दिन जरूर बोलिएगा। विश्वास करिए, बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्नान कर लेंगे। स्नान करके घर पे हम पूजा करेंगे। घर पे जो भी शंकर जी, माता पार्वती की तो फोटो सबके घर में होती है, तो हम उनकी पूजा करेंगे। और ये मतलब जो शिवरात्रि का पर्व है, हमने सुबह स्नान किया तो हम सामान कहाँ ढूंढने जाएंगे कि फिर, इसलिए हम जो भी पूजा का सामान है वो पहले से ही लाकर तैयारी कर लेंगे। शिवरात्रि हमारी 18 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है, तो हम मतलब एक दिन पहले ही अगर तैयारी कर ले तो हमारे लिए सुबह स्नान करने के बाद बहुत अच्छा ही रहता है कि मतलब कुछ ढूंढना नहीं है और सारी चीज़ें हमें मतलब मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि पूजा किया और आधा चीज़ हमारा रह गया, आधा चीज़ हमें मिला। तो हम जैसे बेलपत्र है, बेलपत्र आप सुबह सुबह ढूंढने जाएंगे तो बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि नहीं मिल पाते अच्छे बेलपत्र जैसे हमें चाहिए, वो वैसे नहीं मिल पाते। क्योंकि हमें जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने वो 3 पत्तियों वाले होने चाहिए और जैसे कटे ना हो, उसमें बहुत में कीड़े लगे रहते हैं, छेद छेद रहता है, वैसे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सुंदर सुंदर बेलपत्र होने चाहिए। और बेलपत्र हम जब चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो हमें जो बेल के का चिकना वाला साइड होता है वो उनके ऊपर रखना चाहिए। मतलब कि उल्टा करके चढ़ाएंगे तो उसका जो उभरा हुआ रहता है वो ऊपर आएगा। शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाएंगे वो चिकना वाला रहेगा। और यहाँ पर बेलपत्र तो बहुत ही पसंद है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है बाहर, जैसे जो लोग भी हमारे इंडियंस रहते हैं बाहर कहीं देशों में, उन्हें नहीं मिल पाता, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है बेलपत्र। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप चांदी का बेलपत्र ले लीजिए, बनवा के रख लीजिए और जब भी शिवरात्रि आती है आप उसको शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद फिर से धुलकर आप उसको अच्छे से रख दीजिए और फिर अगले साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो तैयारी में हम जैसे कि हल्दी का और सिंदूर का तिलक नहीं लगाते हैं शिवलिंग पर, तो हम चंदन का ही तिलक करेंगे भोले बाबा को। तो चंदन है, भस्म है, मौली है, जनेऊ है और जो पंचामृत हम बनाते हैं। पंचामृत में फ्रेंड्स हम पूरा मिक्स करके चढ़ाते हैं विष्णु को, लेकिन इसमें हम चीज़ों को अलग अलग, आप अगर मंदिर में शिवलिंग पर कहीं जा रहे हैं, आस पास में है, तो छोटी छोटी कटोरियों में आप सब चीज़ को निकाल कर रख लीजिए और पूरी थाली सजाकर अच्छे से जाइए और पूजा करिए भोले बाबा की। तो इसमें हम दही, दूध गाय का कच्चा दूध रहेगा। दूध तो शिवलिंग पर हम चढ़ाते भी हैं, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि हमें उबला हुआ दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे सुबह पूजा करनी है, दूध नहीं आया है तो उबला हुआ दूध रखा है वो चढ़ा दिया, चलो फ्रिज में है ठंडा, लेकिन हमें उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर गाय का कच्चा दूध, ताज़ा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा। नहीं मिलता है तो आप मतलब कच्चा ही दूध चढ़ाइए, उबला हुआ मत चढ़ाइएगा।
आप लोग। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब आप पहले ही, एक दिन पहले ही जाकर ले लीजिए। फूल भी अगर ताज़े फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं क्योंकि सबके यहाँ ऐसा नहीं है कि गार्डन है, बगीचे हैं, फूल लगे हुए हैं तो मिल जाएंगे, नहीं है तो आप जो है पहले से फूल अच्छे। और शंकर भगवान को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो आप लोग कोशिश करिए कि सफ़ेद फूल मिल जाए, नहीं तो गेंदे के फूल जो भी मिल जाए। केवड़े का फूल आपको नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पर, बिल्कुल भी, आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इस दिन हमें जो है नए वस्त्र अगर आपके पास हैं तो आप नए वस्त्र पहनिए, अगर नहीं है तो पुराने जो भी आपके पास अच्छे वस्त्र है, तैयार होना है तो अच्छे जो भी वस्त्र, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको धुले हुए ही कपड़े पहने। क्योंकि कभी क्या होता है, हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना जो भी खाए पिए रहते हैं, तो वो कपड़ा हमारा जूठा हो जाता है। आप सिर्फ पानी से ही धुल के डाल दीजिए, लेकिन धुले हुए ही वस्त्र आपको पहनने हैं। कभी भी आप मतलब उतारे हुए कपड़े मत पहनिएगा। पूजा और शिव जी की हमें घर पे जैसे हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, वैसे ही हमको पूजा करिए। उनके भोग के लिए आप मिष्ठान, अगर वाइट मतलब सफ़ेद पेड़ा मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं आप घर पे ही कुछ भोग लगाने के लिए भगवान जी को, संग भोलेनाथ को ले लीजिए, खीर बना लीजिए, वो चढ़ा दीजिए। कुछ भी मतलब आप उनके भोग के लिए, प्रसाद के लिए रख लीजिए, मिश्री रख लीजिए, आप उनको भोग लगाइए। और आरती वगैरह जैसे हम करते हैं डेली, शंकर जी की आरती कर सकते हैं। तो भोले तो ऐसे भी उनका नाम ही है भोले भंडारी, बहुत ही मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। और ये दिन माता पार्वती और शंकर जी से कृपा पाने की बहुत ही अच्छा दिन होता है इस दिन। तो हमें मतलब इस दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। और मतलब महाशिवरात्रि तो साल में एक दिन पड़ता है, काफ़ी लोग व्रत रहते हैं, जो नहीं रहते उन्हें भी रखना चाहिए। अगर नहीं रहते हैं तो एक लोटा जल तो शिवलिंग पर जाकर जरूर चढ़ा देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए पूजा करते समय कि उनके पास तो इतना सामान है, उन्होंने तो इतना सामान चढ़ाया, मैंने तो यही चढ़ाया, तो भगवान मुझसे कैसे। मतलब अगर हम खुशी से एक लोटा सिर्फ जल अर्पित कर देंगे तो भी भोले बाबा खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप लोग ये मन में सोचकर कभी नहीं पूजा करिएगा। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, शिव पुराण में है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। एक शिकारी था, वो मतलब अनजाने में ही व्रत रखा उसने। वो तो शिकारी था तो शिकार करता था, अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस दिन बस संयोग बस था कि उसको कोई भी शिकार एक भी नहीं मिला पूरे दिन। तो वो मतलब पूरे दिन वो भूखा रह गया, कुछ था ही नहीं खाने को, तो वो क्या खाता। उसके परिवार वालों ने भी कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उनके घर में कुछ खाने को नहीं था। तो शिकारी को बड़ा दुख हो रहा था कि आज मेरे वजह से मेरा पूरा परिवार भूखा रह गया, मुझे कुछ तो लाना चाहिए, नहीं कैसे मतलब रात में भी कैसे मेरा परिवार भूखा रहेगा। तो वो गया और जंगल में गया, वहाँ पे सरोवर के किनारे वो सोचा, एक पेड़ पे वृक्ष पर चढ़ के वो बैठ गया और वो सोचा कि यहाँ पर कोई आएगा जानवर तो मैं उसका शिकार करूँगा और ले चलूँगा, अपने परिवार वालों का पेट भरूंगा। उसको नहीं पता था कि वो जिस वृक्ष पर चढ़कर बैठा था वो बेल का वृक्ष था। बेल के पत्ते बहुत पसंद है, बेल का फल भी भोले बाबा को बहुत पसंद है। अगर आपको मिलता है तो आप बेल का फल भी चढ़ाइए, बेल जिसको बोलते हैं। तो वो बैठ गया और उसने सरोवर से ही एक घड़े में पानी भर के टांग लिया था कि मैं बैठा हूँ, प्यास लगेगी तो पी लूँगा। फिर वो इंतजार कर रहा था बैठा बैठा, और उसी मतलब ये भी संयोग ही था कि उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल की पत्तियों से ढका हुआ था। तो उसको दिखा ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ मतलब उसका तो सिर्फ यही टारगेट था कि मुझे कोई यहाँ पे दिखेगा पशु और मैं उसका शिकार करके अपने ले जाऊंगा घर पे और अपने परिवार वालों का पेट भरूंगा। तो वो एक वहाँ पे जैसे ही उसको थोड़ी सी आहट लगी कि कोई जानवर आ रहा है सरोवर के पास, उसने तुरंत अपना निशाना साधा। उस निशाना साधते समय थोड़ा सा धक्का लगने से वो घड़े से जल छलक कर शिवलिंग पर चढ़ गया और बेलपत्र भी कुछ टूट कर उस पर गिर गए शिवलिंग पर। तो एक पहर की पूजा उसकी हो गई। वो मतलब उसको पता भी नहीं था, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, नहीं हुआ। फिर रात भर ऐसे ही मतलब उसको कुछ भी आहट लगती थी तो वो मतलब करता था, तो धक्का लगने से जल चढ़ता था शिवलिंग पे और कुछ बेलपत्र टूटकर गिर जाते थे शिवलिंग पर। रात भर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसको एक भी शिकार नहीं मिला। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी ने
पूरा मतलब शिवरात्रि का व्रत पूर्ण किया। उसकी पूजा से शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो साक्षात वहाँ प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि तुमने रात भर मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए। तो उसने मतलब ईमानदारी से बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसका बिल्कुल दिमाग बदल गया कि मैं तो मतलब यहाँ बैठा हुआ था वृक्ष पे, सिर्फ शिकार के लिए बैठा हुआ था कि मेरे परिवार वाले भूखे हैं, उन्हें कुछ मैं खिला सकूं, भोजन दे सकूं, इसके लिए मैं बैठा हुआ था। तो भोलेनाथ ने बोला कि आप मतलब तुमने गलती से ही, भूल से ही किया, अनजाने वश ही किया, लेकिन तुमने मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से की और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे जो भी कष्ट हैं मैं उनको सब खत्म करता हूँ, धन संपन्न वैभव देता हूँ। इस प्रकार भोलेनाथ ने उस शिकारी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण की। तो मेरा ये कहानी यहाँ पे बताने का फ्रेंड्स बस यही मतलब था कि जब भोले बाबा उस शिकारी के उतने अपराधों को क्षमा कर दिया और उसके सारे कष्ट खत्म कर दिए, तो हम तो जो भी हमारे पास है हम उससे सेवा भाव से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर तो अपनी कृपा दृष्टि जरूर ही बनाएंगे। तो हमें बस मन में भाव रखना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और किसी की बुराई चुगली नहीं करनी, बस भगवान में ही लीन रहना है कि आज शिवरात्रि है, उनका मैंने व्रत किया है, तो आप मेरे जो भी कष्ट है उनका निवारण करिए, सारे संकटों को दूर करिए। और आप जब मंदिर में जाते हैं, किसी भी शिवालय में जाएंगे, शिवलिंग, वहाँ पर नंदी जरूर रहती हैं। नंदी को हम नंदी को भी हम पूजा करते हैं, उनको भी पुष्प चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और उनके कान में आपकी जो भी मनोकामना है उनके एक कान में आप बोलेंगे और एक कान को आप बंद करके रखेंगे। मतलब एक साइड से आप बोलेंगे और एक साइड हाथ लगा के रखेंगे कि वो जो बातें सुन रही हैं वो उनके कान में ही रहे, बाहर ना जाए। तो जो भी मनोकामना है वो आप जरूर बोलिए और जरूर भोले बाबा शंकर भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो तो भोले भंडारी है, तो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो भी आप लोग, मैंने कहा कि आपको एक मंत्र मैं बताऊंगी जो बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है। मैं मतलब छोटी थी तभी मेरी दादी ने मुझे बताया था, छोटी नहीं मतलब अप्रॉक्स 10th-12th में रही होंगी मैं। आज तक मेरा रूटीन है कि मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद मैं ये मंत्र प्रतिदिन बोलती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, अप्रॉक्स 5 मिनट ही लगता है। मैं तो हाउस वाइफ हूँ तो मतलब वो है, लेकिन अगर आप वर्किंग भी हैं तो एक दिन जरूर कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन, अगर नहीं तो आप प्रतिदिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें गायत्री मंत्र का जाप और ये जो मैं मंत्र आपको बताने वाली हूँ उसका जाप प्रतिदिन ही करना चाहिए। और आप विश्वास करिए आपकी सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, कंटक हर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, कंटक हर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपका मतलब टाइम है जो भी है आप जरूर बोलिए। दुख हरदाय मतलब हम बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय तो अपने आप में ही बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन हम बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुख हर, दारिद्र, कष्ट, जो भी हमारे कष्ट है, दुख है, दारिद्र है, संकट है, सब आप दूर करिए प्रभु। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं तो मतलब करती हूँ, मैंने सिर्फ अपनी बातें आपके साथ शेयर की है जो, और ये पूजा भी जो भी सामान है वो सब मतलब बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से मतलब पूजा करनी चाहिए हमें पूरे भाव के साथ। तो मेरा वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।